अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और एक नए टॉपिक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वाटर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे साथ बहुत ही करीब से ताल्लुक़ रखता है और हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है। और वाटर, एयर और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इससे क्या होगा अगर हम इसकी नॉलेज मिले या अगर हम इससे एजुकेट हो जाए, तो फिर हम जो है अपनी सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी बात है कि फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉम द अगर आप लाइफ जो है लाइफ का डायमेंशन ले लो, या फिर अगर आप ज़िंदगी को देखना चाहो तो वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। We cannot expect life without water. We cannot think of life without water. So water is definitely a great topic to learn, to understand and to think about it. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8th क्लास का है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है। और जो चैप्टर का नाम है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसी का हम जो है वाटर पढ़ रहे हैं। वाटर जो है पिछला जो हमने लेक्चर इसका अटेंड किया था, उसमें हमने देखा कि वाटर किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और वाटर जो है ये कितना मौजूद है ज़मीन पे, और इसका कितना हिस्सा जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि बहुत ही कम परसेंटेज है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि 99% ऑफ वाटर विच इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ नॉट कैन नॉट बी यूज्ड by human beings insofar as drinking is concerned. So, and the remaining 1% is also not available to us. Only up to 45 to 50% of that 1% is available to us, and that too is in danger because we are not using it the way we should use it. सो अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक में अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो पानी है वो ज़ाया होता है। एक छोटी सी मिसाल आपकी किताब में, ए ड्रिपिंग ए ड्रिपिंग टैप वेस्ट्स 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। अब ये देख लीजिए जो हमारे पास ऐसी बात है कि हमने हमारे जहन में कभी आई ही नहीं होगी कि इससे इतना ज़्यादा जो पानी है वो ज़ाया होता है। एक छोटा-सा नल जिससे पानी टपकता है, वो एक तो हो गया पानी निकलना, मतलब बहुत सारे नलके हमने ऐसे देखे हैं जिनसे पानी निकलता है और ज़ाया होता है, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। दूसरा आता है वो नल जिससे सिर्फ़ एक-एक कतरा नीचे टपकता है, उसको कहते हैं ड्रिपिंग टैप, यानी जिससे पानी नीचे टपकता हो। अब ये पानी जो ये नल का जो है ये एक साल में 1200 लीटर पानी जो है वो ज़ाया करता है। अब आप देख लीजिए कि हमारे गाँव में कितने ऐसे नल हैं, हमारे घरों में कितने ऐसे नल हैं जिनसे पानी बहता रहता है। और फिर हमारे गाँव में कितने हैं, और फिर हमारे इलाके में कितने हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, हमारे स्टेट में कितने हैं, फिर हमारे मुल्क में कितने हैं। तो फिर उन नलों ये जो नल हैं उनसे कितना पानी जो है ज़ाया होता है। अब हमें जब भी किसी इलाके की तरफ हम जब जाते हैं तो बहुत सारे हमें नल ऐसे मिलते हैं जिनसे पानी की बड़ी-बड़ी जो है धारें बहती रहते हैं। मैं उन वो नल जो हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन टैप्स की बात कर रहा हूँ जिनसे वो छोटा-छोटा पानी का कतरा टपकता है। अब ये एक छोटी-सी मिसाल है कि हम किस तरह से पानी जो है ज़ाया करते हैं। और अगली बार जब हम ऐसा नल देखेंगे तो सबसे पहली जो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इस पानी को हमें ज़ाया होने से बचाना है। दिस इज़ कॉल्ड एजुकेशन।
If this if this knowledge is not educating you, then it is of no use. If I am not becoming a responsible citizen after learning so much in the school, then what is the fun of having such an education? सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो हम सीखते हैं, जो हमें सीखने को मिलता है स्कूल में या टीचर से, या जो भी हम ऑनलाइन वीडियोस या इंटरनेट पे जो हमें मिलता है अच्छा सबक, अगर हम उसको पढ़ने के बाद भी उसको उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, then there is no use of such education system, there is no use of such schooling. So the better is that you should be at your home and doing things in your field, and the other things which other people are doing. The the things you are learning from school, from your teachers, from elders, from books, from media, positive media, you should adopt the good things in you, so that you will become a better person, you will become a better human being, you will become an asset to humanity. And our religion also teaches it. So we should not waste things, and we should give something to our environment. We should give something to humanity. We should protect something for our children. We should protect something from for others. सो अगर इस तरह से डिबेट में जाएंगे, तो ये इस तरह से अगर हम बात करते जाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा, उतना टाइम नहीं होता है इंटरनेट पे। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, फ्रेश वाटर इज़, अगर आप यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ देख लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर ये वाला पैराग्राफ आप देख लीजिए, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. Water can neither be added nor subtracted from earth. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation, and runoff. अब ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जो पानी हमारे पास है ज़मीन पे, जितना भी पानी मौजूद है, या ना तो इसमें कम पानी हो जाएगा ना इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो बहुत सारी प्रोसेसेस की वजह से कभी हमें लगता है कि पानी कम हो गया, कभी लगता है कि ज़्यादा आ गए, और वो प्रोसेसेस क्या है? वो है इवापरेशन। और इवापरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब पानी जो है बर्फ में तब्दील हो जाता है। यानी गर्मी के मौसम में आप देखते हो कि पानी जो है ये कम होता जाता है। वजह ये है कि पानी जो है ये इवापरेट होना शुरू होता है, और ये बर्फ की शक्ल में ऊपर जाता है। तो फिर प्रेसिपिटेशन, अनदर प्रोसेस। इससे क्या होता है? इससे जो बादल हैं, जो 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 इवापरेशन के ज़रिए से बनते हैं, तो फिर वो बरसते हैं, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यानी जो हम बारिश देखते हैं या स्नोफॉल जो होता है, ये सब चीज़ें जो ऊपर से गिरती हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। एंड रन ऑफ जो पानी जब पानी कहीं पे भी बारिश की शक्ल में पड़ता है, तो ये पानी जो है वापस चला जाता है दरियाओं में, नदियों के ज़रिए, दरियाओं के ज़रिए, फिर समुद्र में पहुंच जाता है, फिर वहाँ से वो ऑपरेशन होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब इससे इससे यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है हमें कि ये पानी जो है ये कांस्टेंट है, ना ये कम हो जाएगा ना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हमारे जहन में सवाल आ सकता है कि अगर न पानी ज़्यादा होगा ना कम होगा, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या परेशानी है कि हम क्यों सोच रहे हैं कि अब हमें पानी का मसला जो है वो हमारे साथ होगा। जाने दो यार, प्रॉब्लम इज़ नॉट विद वाटर, water will remain there. Problem is with drinking water, fresh water.
And when we have polluted its ways, ways the when we have polluted its sources, आई मीन टू से जहाँ पे ये रहता है पानी, जब हमने उसको पोल्यूट किया, या जब हमने उसको, जब जिस रास्ते से ये गुज़रता है, जब हमने उसको पोल्यूट किया, तो ये पानी जब वहाँ से फिर गुज़रेगा तो ये जो है ये साफ़ नहीं रहेगा पीने के लिए. This, as you already know, is referred to as water cycle. Humans use huge amount of water, not only for drinking and washing, but also for the process production. Water for agriculture, industry, generating electricity through reservoirs of dams and other uses. Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization, and rising standards of living are the major factors that are leading to shortage in supply of water, either due to drying up of water sources or water pollution. अब इंसान जो है, यहाँ पे बात की जा रही है कि इंसान जो है ये बहुत पानी इस्तेमाल करता है, या यूँ कहे कि उसको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है. लेकिन जब हमें पानी इस्तेमाल करना जहन में आता है तो हमें दो चीज़ों का ज़्यादा जो है आइडिया मिलता है. एक है ड्रिंकिंग, पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है धोना, कपड़े धोना, मकान धोना, गाड़ियाँ धोना वगैरह. लेकिन ये दो ही चीज़ें जो हैं ये पानी के लिए नहीं, हम ये दो चीज़ों में हम पानी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इससे ज़्यादा पानी लगता है और इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए आपको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है. इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में हमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है फॉर इरिगेशन. आपने देखा होगा कि हम कोई भी क्रॉप जो है बगैर इरिगेशन के इट इज़ वेरी हार्ड टू ग्रो, सिवाय उन क्रॉप्स के जो बारिशों दैट नीड ओनली रेन टू ग्रो. बाकी सारे क्रॉप्स अगर आप देखोगे शाली, या जो हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा पानी एक्चुअली. तो उसके बाद इंडस्ट्रीज़ वी कैन नॉट रन इंडस्ट्रीज़ विदाउट वाटर. I mean, water is necessary there too in industries. And for generating electricity, you cannot think of generating electricity without water, and you had to construct big dams so that you can store water there, and then you can use that stored water for to produce electricity. तो इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ेस हैं जो जिनमें हम पानी, हाँ, हम पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं. तो आप देख लीजिए कि जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उतना जो है डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही है, फूड की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, कैश क्रॉप्स की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. इसी तरह लोग ज़्यादा जो है शहरों की तरफ जा रहे हैं, एंड लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. और इससे क्या होगा, इससे सप्लाई ऑफ वाटर में जो है कमी देखने को मिली है. और फ्रेश वाटर, या तो अगर आप देखोगे फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स, या तो वो खुश्क हो गए हैं. ये सिर्फ ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हुआ. तो या फिर इधर दे हैव ड्राइड अप, या फिर जो हमारा पोल्यूशन का एरिया है, जो हम पोल्यूट करते हैं वाटर, उससे भी जो है बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज जो है वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहे. तो इस वजह से जो है, अब आप देख लीजिए एक छोटा सा एक आइडिया हमें दिया जा रहा है कि आप किस तरह पानी इस्तेमाल करते हो. एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला, सॉरी,
یہ والا آپ دیکھ لیجئے، یہ والا بکس. An average Indian urban Indian use about 150 liters of water every day. ایک عام سا آدمی اگر آپ دیکھو گے انڈیا میں 150 لیٹر جو ہے، 150 لیٹر پانی دن میں خرچ کرتا ہے. اب آپ دنگ رہو گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب دیکھ لیجیے، ڈرنکنگ کے لیے 3 لیٹر بالکل ایسا ہو سکتا ہے. آپ 3 لیٹر پانی ہو گئے 6 گلاس، سوری 3 لیٹر پانی ہو گئے، ہاں 3 لیٹر پانی ہو گئے 12 گلاس پانی. ٹھیک ہے، جو چھوٹا گلاس ہوتا ہے نا ہمارے پاس، تو اس سے 12 گلاس جو ہے پانی ہم استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے. تو اس کے بعد کوکنگ کے لیے 4 لیٹر استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ. باتھنگ کے لیے 20 لیٹرس. مجھے لگتا ہے باتھنگ کے لیے ہم جب بات کرتے ہیں سمپلی بات، تو مجھے لگتا ہے 20 لیٹر میں نہیں ہو رہا ہے. اس نے تھوڑا سا کم لگا ہے، حالانکہ اس سے کم کرنا چاہیے، لیکن ہم اس سے بہت زیادہ کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے ایک بالٹی جو آپ کے پاس ہوتا ہے، اس میں لگ بھگ 30-40 لیٹرس ہوتے ہیں، اور ہم اس کو اس کے 2 بالٹی استعمال کرتے ہیں نہانے کے لیے. فلشنگ جو ہمارا جو ہوتا ہے وہ اس کا ٹوائلٹ کا، اس میں سب سے زیادہ پانی ہم استعمال کرتے ہیں. ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے 40 لیٹر، پینے کے لیے کم، کھانا پکانے کے لیے کم، نہانے کے لیے کم، لیکن ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ہم جو ہے 40 لیٹر دن میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح واشنگ کلاتھس کے لیے 40، یہ ایوریج ہے، مجھے لگتا ہے 40 بہت کم ہے. واشنگ یوٹینسلز جو ہم برتن دھوتے ہیں اس کے لیے 20 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح گارڈننگ کے لیے 23 جو ہے لیٹرز ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو آتا ہے، یہ آتا ہے 150 لیٹرز. 150 لیٹرز، حالانکہ مجھے لگتا ہے آپ کو بھی لگا ہوگا کہ اس سے زیادہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ یہ ایک عام آدمی کا استعمال ہے. اگر آپ دیکھ لیجیے پوری انڈیا میں جتنی پاپولیشن ہے اس کو ملٹیپلائی کیجیے 150 سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم دن میں انڈیا میں ہی کتنا پانی استعمال کرتے ہیں. اور پھر آپ ایک ورلڈ کا لیجیے. اب ذہن میں پہلے اپنا انڈین کنٹری جو ہے اس کو ذہن میں لائے، پھر آپ دیکھ لیجیے پورے ورلڈ میں آپ کتنے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کتنا پانی خرچ کرتے ہیں. خیر، یہ تو ہو گیا آج کا ٹاپک، یہ تو ہو گیا آج کا جو ہے لیکچر. کل ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ پرابلمز آف واٹر اویلیبلٹی. تو اس کو آپ گھر میں تھوڑا سا پڑھ کے آئیے، اور تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور اگر پھر بھی کوئی کوشچن رہے آپ کے ذہن میں، کوئی بھی کوشچن آئے، تو آپ مجھے جو ہے فون کر سکتے ہیں، یا آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو ہے ہمارا واٹس ایپ گروپ، آپ اس میں ایک ویڈیو بنا کر کوشچنس پوچھ سکتے ہیں، یا سمپلی یو کین پٹ این امیج جس پہ کوشچنز لکھے ہیں، تو میں ان کا اگلے لیکچر میں ان کے آنسرز دینا جو ہے میرے لیے خوشی کی بات ہوئی. تو آج کے لیے بس اتنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.